Hi, my dear students, you are watching Brain Master Spoken English. I have already taught you subject verb agreement. मैंने आपको 10 लेसन में पढ़ाया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज इस लेसन में उसी का एग्जामिनेशन लूँगा। याद रखना है कि अगर आप करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप करेक्ट इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखें और समझें। मेरा पहला वीडियो से ये लिंक है, पहले लेसन से ये लिंक है। फर्स्ट, मैं 5 सेंटेंस ले रहा हूं। ए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ब्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को भरना है किससे? सुइटेबल वर्ब से। नाउ first, you, he and I dash friends am are. Next, the water of these rivers dash dirty is are. The mangoes in the tree dash not ripe is are. The people of this village dash honest is are. The color of these flowers dash charming is are. Now look at these. I have already written here the blanks and you have to fill out with the suitable verbs. First, you, comma, he and I. Here you के बाद में क्या लगेगा? are. You, he and I are friends. देखो आर लगाया। अब देखिए the water of these rivers dash dirty। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? the water। water क्या है? सिंगुलर है, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं? इज लगा रहा हूं। ये मैंने पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट, the mangoes in the tree dash out rip that's ripe. Here is this, the mangoes in the tree dash not ripe. Okay, here it is are because the subject is mangoes. Only for this here we have to be right are. Next, the people of this village dash honest. यहां पर कौन है? people, subject है, इसलिए हमने क्या कर रहे हैं? यहां पर are का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स डैश चार्मिंग। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? द कलर। द कलर द सब्जेक्ट, सो हम क्या लगाएंगे? इज। कंप्लीट है। ये 5 सेंटेंस आपके दिमाग में अब गया कि हम किसको फॉलो करा रहे हैं? सब्जेक्ट को देखकर अपना वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर मैं 5 सेंटेंस ले रहा हूं। पहला, the voice of the singers dash sweet is are. Half of the mango dash rotten is are. Half of the mangoes dash rotten is are. Most of the students passed have hatch. Now this is the 5 sentence. This sentence, another sentence I have to take. A lot of sugar dash been stolen. इसमें भी हमको क्या लगाना है? इज आर लगाना है। कहां? और हैव हैज कहां लगाना है? पहला देखिए, द वॉइस ऑफ द सिंगर्स। द वॉइस ऑफ द सिंगर्स, यहां वो वॉइस क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या करें? इज स्वीट। इट इज नॉट दैट सिंगर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, इस सब्जेक्ट को फॉलो करके लग रहा है। ओके, हाफ ऑफ द मैंगो डैश रोटेन। हाफ ऑफ द मैंगो डैश रोटेन। यहां पर हाफ ऑफ जो है, हाफ ऑफ के लिए क्या लगा है? इज लगा, इज रोटेन। आधा जो है सड़ा हुआ है। हाफ ऑफ द मैंगोज डैश रोटेन। यहां पर मैंगोज है, ज्यादा मैंगोज है, इसलिए आ। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश पास्ड। हैव और हैज, यहां क्या लगाएंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, इसलिए हम क्या लगाए? हैव। Okay, look at this sentence. A lot of sugar
डैश बीन स्टोलन। यहाँ लॉट ऑफ शुगर है इसलिए सिंगुलर है, सब्जेक्ट है सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज। नेक्स्ट हैज द 5, ये 5 को आप समझ में आ गया। तो नेक्स्ट 5 देखिए, ए नंबर ऑफ बॉयज डैश कम, हैव और हैज। द नंबर ऑफ बॉयज डैश 40 इज 40% of student dash failed in the examination, have has. The percentage of the failure dash high is or are. A band of musicians dash arriving soon is are. Now look at these 5 sentences. इस 5 sentences को देखिए, फिर उसको हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, कि वर्ब उसमें क्या लगेगा। अब यहां पर ब्रैकेट में वर्ब तो दिया गया है, अब आपको देखना है कि कहां लगे। पहला, ए नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव, यहां प्लूरल होगा, जब अ नंबर ऑफ होगा तो प्लूरल होगा, बॉयज के साथ में हैव। लेकिन द नंबर ऑफ बॉयज 40, यहां पर क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज यहां पर सिंगुलर होगा, इज, याद रखना है। नेक्स्ट जो लिखा हूं, 40% ऑफ स्टूडेंट्स हैव, 40% ऑफ स्टूडेंट्स हैव, परसेंटेज है उसके बाद में ऑफ है, याद रखना होगा, इसमें हैव लगता है यानी कि ये प्लूरल है। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ द फेलर, द परसेंटेज है इसलिए क्या लगाएंगे, इज हाई। नेक्स्ट, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन यहां पर है तो क्या लगाएंगे, इज अराइविंग सून, इज अराइविंग सून। अब देख रहे हैं कितना बेहतरीन सेंटेंस है। नेक्स्ट, द टी। अब हम फिर यहां पर हम 5 सेंटेंस लेके उसको इस्तेमाल किए कि उसमें किस तरह हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और वो किसको फॉलो करता है, वर्ब किसको फॉलो करता है, हर वक्त वर्ब किसको फॉलो करेगा, सब्जेक्ट को। अब चलिए फिर मैं 5 सेंटेंस ले रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, यहां लिखा जा रहा है, देखिए, ए टीम ऑफ डॉक्टर्स डैश बीन कॉल्ड इन, हैव और हैज। The jury dash divided in their opinions was were 50 miles a long distance is a 10 kilos of sugar dash needed is a ship after ship dash sailing by was or were. Now ओके, अब देखिए पूरा लिखा गया। अब इसमें हम कहां पर हैव हैज लगाएंगे, वाज वेयर लगाएंगे, इज आर लगाएंगे और इसको किस तरह हम वर्ब को सब्जेक्ट को फॉलो करके लगाएंगे। पहला, ए टीम ऑफ डॉक्टर्स डैश बीन कॉल्ड इन, यहां पर होगा टीम ऑफ डॉक्टर्स है, टीम है हैज। देखिए आप रिलेशन में जाइएगा तो देख पाइएगा कि उसमें मैंने सिखाया हूं हैज। द ज्यूरी, यहां ज्यूरी है, वाया, ज्यूरी वाया। 50 माइल्स, 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, इज माइल्स है फिर भी 50 माइल्स एक यूनिट को बता रहा है। 10 किलो ऑफ शुगर, 10 किलो ऑफ शुगर, अगर शुगर का 10 किलो इज नीडेड, इज का इस्तेमाल किया गया। शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय was or where, it is rest for you to say what shall I use over here in this blank. यहां पर आपको कहना होगा कि मैं इस ब्लैंक में क्या इस्तेमाल करूं। अब आपको इस छोटे से लेसन में बिल्कुल पता चल गया होगा कि किस तरह वर्ब हर वक्त सब्जेक्ट को फॉलो करता है।
whenever you are speaking, you are writing, you can practice these kinds of the sentences every time you are facing and you are speaking. When you are speaking such type of the sentence you are expressing. So you should learn it from top to bottom. Next I will come here with the narration, with the fill in the blanks, with suitable verbs. फिर वही लेकर आऊँगा कि जिससे आपका प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो दैट यू शुड ट्राई टू मेक प्रैक्टिस. और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बराबर मेरे वीडियो को देखते रहिए. एक दिन के बाद मेरा वीडियो आपके पास में पहुंच जाता है. ओके, थैंक्स अ लॉट.